अस्सलाम वालेकुम। हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊँगा कि एहतलाम का इलाज कब ज़रूरी है, एहतलाम कितना होना चाहिए और एक नॉर्मल बंदे को, एक सेहतमंद बंदे को, एक वारे बंदे को एहतलाम कितना होना चाहिए और कब उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एक नॉर्मल और सेहतमंद बंदे को अगर तो एक हफ़्ते में एक दफ़ा एहतलाम होता है तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर महीने में 4 से 5 की एवरेज है फिर भी परेशानी वाली बात नहीं है, फिर भी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मतवातर एहतलाम हो रहा है, यानी कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो रहा है और एक माह में 10 से 12 दफ़ा हो रहा है, तो फिर ये परेशानी वाली बात है। फिर आपकी जो ताकत और एनर्जी है वो ज़ाया भी हो रही है और दूसरा जो आपका मसाना है वो भी कमज़ोर हो रहा है और आपका ज़लाती सिस्टम है, जो मर्दाना क़ुव्वत वाला सिस्टम है, वो भी कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, एहतलाम किन लोगों को ज़्यादा होता है? ऐसे लोगों को जो मुसलसल मुश्तज़नी करते हैं और फिर मुश्तज़नी छोड़ देते हैं, उन लोगों को भी एहतलाम का मसला होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म खुराकें खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, चाय वगैरह बहुत पीते हैं, उन लोगों को भी एहतलाम का मसला होता है। और जिन लोगों की शादी लेट होती है, मतलब 20-25 साल उम्र होगी, 25-30 साल तक शादी नहीं करते, उन लोगों को भी एहतलाम और जरियान का मसला हो सकता है। अब अगर तो आप एहतलाम और जरियान के मसले को इग्नोर करते रहेंगे, इसके इलाज की तरफ नहीं जाएंगे, तो ज़ाहिरी तौर पे तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी आपको महसूस भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 30+ होंगे, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारेंगे, शुरू करेंगे, वहाँ पे आके आपको सूरत अंजाल का मसला, टाइमिंग का मसला, मनी के कवाम का पतला होने का मसला, ये मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब जरियान एहतलाम का मसला हो तो उसके प्रॉपर इलाज की तरफ आएँ। और इलाज के लिए हकीम इफ्तिखार तालिब से बेस्ट कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।